टर्की और ग्रीस बॉर्डर पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7 तक आंकी गई है और इस भूकंप के साथ साथ ग्रीस में सुनामी ने भी दस्तक दे दी है। भूकंप ने टर्की में भारी तबाही मचाई। इज़मिर शहर में कई जगह इमारतें गिर गई हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक टर्की में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। टर्की के स्वास्थ्य मंत्री फाटिन कोका ने कहा कि दुर्भाग्य से 4 नागरिकों ने भूकंप में अपनी जान गंवा दी है। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। जिस तरीके की तस्वीरें वहां से आ रही हैं उसे देखकर इस बात की आशंका जताई जा रही है। टर्की के तटीय शहर इज़मिर में इमारतें गिर गई हैं। टर्की के मीडिया के मुताबिक इज़मिर के गवर्नर ने कहा कि 70 लोगों को बचाया गया है। भूकंप में इमारतें किस तरीके से धराशायी हुई हैं उसकी गवाही ये तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर दे रही हैं। 7 तीव्रता इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर आंकी गई है, जिसने पूरे टर्की को दहला दिया है। और इज़मिर शहर किस तरीके से कांप गया, ये जलजला कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें बहुमंजिला इमारत कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह से मलबे में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। और केवल इतना ही नहीं, तटीय शहर होने की वजह से यहां जब सुनामी ने दस्तक दी है तो पूरे शहर में पानी का सैलाब आ गया है और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले जो तस्वीरें आप देख रहे थे वो इमारत के धराशायी होने की तस्वीरें थी। अब ये दूसरी तस्वीर आपके सामने है, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से पूरा शहर एक तरीके से ऐसा लगता है कि पानी में बहा जा रहा है। और इस्तांबुल से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर आ गए हैं मोहसिन मुगल, पत्रकार हैं, जिनसे हम और जानकारी ले सकते हैं। मोहसिन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस वक्त के मौजूदा हालात टर्की में इस भूकंप के बाद के क्या हैं? देखिए, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे पास अभी जो आंकड़े आए हैं, अभी तक 6 लोगों की मृत्यु होने की खबर है और 202 लोग इंजर्ड हुए हैं और 20 बिल्डिंग्स जो कोलैप्स हुई थी उनके आसपास इस वक्त रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। जो सरकारी सूत्रों के अनुसार हमारे पास फिगर्स हैं, उसके मुताबिक अभी तक कुछ जगहों पे जैसे बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही हैं, जिसमें से एक टर्किश रेड क्रेसेंट है और एफैड है जो सरकारी डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है। उनके अनुसार अभी तक करीब 500 लोग उस पूरे एरिया में, टर्किश रेड क्रेसेंट के लोग उस एरिया में अभी काम कर रहे। 25,500 वॉलंटियर्स अभी इस वक्त डिप्लॉय किए गए हैं। 48 लोग अड़तालीस एम्बुलेंसेज डिप्लॉय की गई हैं और 16 मोबाइल किचन एस्टैब्लिश किए गए हैं। ये सारा अभी कुछ घंटों के अंदर अंदर ये काम हो रहा है। लेकिन जिस चीज की ज्यादा परेशानी है वो ये है कि 20 बिल्डिंग्स जो कोलैप्स हुई हैं उसके अंदर अभी कितने लोग फंसे हुए हैं उसका अंदाजा नहीं है। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, जो अभी जारी है, उसमें कहीं कहीं पर बाधा मौसम की वजह से भी आ सकती है। अभी इस्तांबुल में जहां मैं हूँ बारिश हो रही है, हो सकता है इज़मिर में भी कहीं कहीं जगह पे बारिश हो रही हो या आगे आने वाले घंटों में हो, तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अभी तक जो हमें और आंकड़े मिले हैं, 202 लोग जो इंजर हुए हैं उसमें से अभी गिरी हुई बिल्डिंग्स में से करीब 70 लोगों को बचाया गया है। लेकिन जो हालात आप बता रहे हैं इसका मतलब यह है कि मलबा हटेगा तो कई और लोग उसमें दबे हो सकते हैं, क्योंकि जैसी तस्वीरें देखी हैं हमने इमारतों के गिरने की, वो बहुत डराने वाली हैं। बिल्कुल सही। ये इमारतों के गिरने की अभी तो खैर ये अभी कुछ ही घंटे हुए हैं इस भूकंप को आए हुए, तो अभी ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं। अभी आगे क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो अभी स्थिति नजर आ रही है बहुत ही गंभीर स्थिति है और लगता है कि आने वाले घंटों में ये नंबर्स और भी ज्यादा होंगे और पानी का स्तर जो है वो भी कुछ बढ़ा हुआ है। लेकिन मैं उस पर एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपको कह नहीं सकता, लेकिन उसमें भी एक थोड़ी सी अलार्म है क्योंकि इज़मिर पानी से सटा हुआ है, एजियन सी के साथ सटा हुआ है, तो उसमें देखा जा रहा है कि उसमें भी एक
उसकी वजह से भी एक सीरियस सिचुएशन डेवलप हो सकती है आने वाले घंटों में। अगले 4-5 घंटे जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल होंगे, जो कि हम सुन रहे हैं एफएड और टर्किश रेड क्रेसेंट जो एजेंसी वहां पे काम कर रही हैं इस वक्त, उनसे सुन रहे हैं कि आने वाले 2-3 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि उसी इन्हीं 3-4 घंटों के भीतर जो है, जो भी अगर बचे हुए होंगे या इंजर्ड लोग होंगे उनको निकाला जा सकता है। उसके बाद जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल होता जाएगा।